जय हिंद विद्यार्थियों, आशा करते हैं कल के आपने 15 प्रश्न पूरे कर लिए होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम्स एंड वर्क का 16 नंबर का प्रश्न। आपको बोला गया है एक्स और वाई किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसके बाद वाई और जेड उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और फिर आपसे बोला है जेड और एक्स उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यह बताइए कि z अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कल आपसे पूछ रहे थे कि तीनों मिलकर उस काम को यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में करेंगे। आज वो आपसे पूछ रहा है z अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है y अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसे ही वो पूछ सकता है x अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जो सवाल आपने कल करा था सेम वही सवाल है, बस यहाँ पे किसी एक का काम पूछा है और कल आपने सभी लोगों का काम निकाला था। तो आपको पता है सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 60, इससे जाएगा 6 टाइम, इससे जाएगा 4 टाइम, इससे जाएगा 3 टाइम। 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है, तो इसको हमने 2 से भाग दे दिया तो वैल्यू हमको मिलेगी 6.5। ठीक है, अब अच्छे से देखिएगा x प्लस वाई प्लस z का जो काम है एक दिन का वो है 6.5। कितना है 6.5। हमसे z का काम पूछा है तो हमको x और y का काम अगर पता हो तो वो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो किसका काम आ जाएगा, z का। तो x और y के एक दिन का काम कितना है 6, तो 6 रखा हमने x और y की जगह पे 6, z का z रखा 6.5, z बराबर 6.5, ये 6 उधर जाएगा तो z बराबर 0.5, यानी z जो है वो एक दिन में 0.5 काम करता है। कितना काम कराना है आपको, तो आप बोलेंगे 60 काम कराना है और एक दिन में 0.5 काम होता है। पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 600/5, हल करने पे आ जाएगा 120 दिन, यानी यही काम z अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। ठीक है, तो अगर वो आपसे तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो आपको डिवाइड करना है 6.5 से। अब वो z का पूछ रहा है तो डिवाइड करना है 0.5 से। इसी प्रकार वो आपसे x और y का भी पूछ सकता है। तीनों का पूछता तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6.5 आपने निकाल लिया। अभी उसने आपसे z का पूछा, तो जैसे उसने आपसे z का पूछा था तो आपने x और y का काम घटा दिया। x और y का काम था 6.5 में से 6 गया तो 0.5 बचा, और फिर 0.5 से 60 को डिवाइड कर दिया तो आपका 120 आंसर आ गया था। ऐसे ही वो आपसे y का काम पूछता तो y का काम निकालने के लिए x और z का काम माइनस करना पड़ेगा। तो x और z का काम कितना है 3, तो 6.5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3.5। कितना बचेगा 3.5। तो y के एक दिन का काम 3.5 है, 60 से इसको डिवाइड कर देना तो y कितने दिन में काम पूरा करेगा वो आ जाएगा। ऐसे ही वो आपसे x का काम पूछता कि x कितने दिन में करेगा, तो x का निकालने के लिए y और z का काम माइनस करना पड़ेगा। y और z का काम कितना है 4, तो 6.5 में से 4 गया तो कितना बचा 2.5। कितना बचा 2.5। ठीक है, तो या तो वो आपसे पूछेगा तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, या वो पूछेगा z कितने दिन में करेगा, या वो पूछेगा y कितने दिन में करेगा, या वो पूछेगा x कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस सवाल में आपसे वो 4 चीज़ें पूछ सकता है, चारों आपको बता दी गई हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेवेंटीन नंबर पे आपको दिया है x और y किसी काम को 12 दिन में, y z 15 दिन में और z और x उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सेम सवाल है, 17 नंबर का आपको करना है। 18 नंबर पे आपको दिया है x और y किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, y और z एक साथ उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तथा z और x एक साथ उसी काम को 15 दिन में करते हैं। बताइए x अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 17 नंबर और 18 नंबर का आप करिएगा। सेम सवाल है, बस एक में आपसे y का काम पूछा है और एक में आपसे
x का काम पूछा है। तो दोनों सवाल आप लोग करिएगा, कमेंट्स में आंसर बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग करा देंगे। चलिए एक सवाल फिर करवा ही देते हैं। 18 नंबर आप कर लीजिएगा। तो 17 में आपको कहा गया है x और y किसी काम को 12 दिन में करते हैं, y और z उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और z और x उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बताइए y अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। y अकेले का काम आपसे पूछा गया है। तो 60 20 से डिवाइड करा 3 टाइम, इससे डिवाइड करा 4 टाइम, और 12 से डिवाइड करा तो 5 टाइम। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 3 12। सभी वैल्यू दो दो बार है, x 2 बार है, y 2 बार है और z 2 बार है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये 6 किसका काम आया, x प्लस वाई प्लस z का काम 6 आया। सवाल में हमसे y का काम पूछा है, तो x और z का काम हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो x और z का काम कितना है 3, तो 6 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 3। किसका काम बचेगा, y का। तो y का एक दिन का काम कितना है 3, कितना काम करवाना है 60। तो 60 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 डेज, 20 दिन में y अकेला इसी काम को कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। x y z बराबर 6 है, x और z बराबर कितना है 3, तो 6 में से 3 गया तो y की वैल्यू कितनी बचेगी 3। अब डायरेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, तो 80 नंबर का आप करिए, कोई भी दिक्कत आए तो फिर बताइएगा। बिल्कुल, बाकी कल आपने प्रैक्टिस कर ली थी, सेम लगभग वही सवाल है। तो x और y किसी काम को 10 दिन में करता है, y और z एक साथ 12 दिन में तथा z और x एक साथ 15 दिन में। तो बताइए अकेला x उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये आप लोगों को करना है। नाइनटीन नंबर पे चलते हैं। नाइनटीन में आपसे बोला गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये आपसे पूछा है। तो ठीक है, पहले तो एलसीएम ले लिया 60, 20 से इसको काटा 3 टाइम, 30 से इसको काटा 2 टाइम। ठीक है, अभी आपसे बोला है कि 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, यानी 8 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों ने काम किया होगा। तो ए और बी कितना काम करते हैं 3 और 2, यानी 5 काम करते हैं। कब तक काम करा इन लोगों ने, ये 8 दिन तक। तो हमने भी इसको 8 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 का इंटू 8 में करा तो कितना आया 40। कितना आया 40। कुल काम कितना था आपके पास, तो आप बोलोगे टोटल वर्क हमारे पास था 60। कितना था 60। 60 वर्क में से 40 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो आपके पास बचा है 20। कितना बचा है 20। 60 काम था, 40 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा 20। अब आपको मालूम पड़ा कि पहले हमारे पास काम करने के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक ए था एक बी था। अब एक काम छोड़कर चला गया, तो अब कौन बचेगा बी। तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 2। तो 20 को हमने 2 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया 10 डेज। क्या आ गया 10 डेज। ठीक है, तो यही आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब इस सवाल में एक चीज अच्छे से देखिएगा, इसमें वो आपसे 2 चीजें पूछ सकता है। एक तो वो आपसे पूछेगा रिमेनिंग वर्क, यानी बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ। तो कितना काम बचा था हमारे पास 20, ये 20 काम किसने करा बी ने। एक दिन में कितना करता है 2, तो बचा हुआ काम हमारे पास 10 दिन में हुआ। ठीक है, और बाकी काम किसने करा था, तो हम बोलेंगे भैया बाकी काम 40 काम ए और बी ने करा था। कितने दिन में करा था 8 दिन में, तो बाकी काम 8 दिन में हुआ था। तो कुल काम कितने दिन में हुआ 18 दिन में। ठीक है, तो वो आपसे टोटल वर्क भी पूछेगा तो आंसर रहेगा 18, और रिमेनिंग वर्क पूछेगा तो आंसर रहेगा
10 आपका, ठीक है। इस सवाल में वो आपसे 2 चीज़ें पूछ सकता है। तो इस सवाल को अगर और आपको आसान करना है तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। काम छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तो यहाँ से काम चालू हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक काम चला। अब आपके साथ जो भी पार्टनर था उसने मना कर दिया कि भैया मैं तो काम छोड़ रहा हूँ, ठीक। एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जब काम कितने दिन चला हमको नहीं पता, पर काम चलता गया और जब काम खत्म होने वाला था 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आप ए ने आपसे बोला कि वो आपको काम छोड़ रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन मिलेगी। सवाल में लिखा आएगा बाद में, 8 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद काम छोड़ा। यहाँ पे लिखा आएगा काम पूरा होने से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़ा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है। जो व्यक्ति बाद में यानी स्टार्टिंग में काम छोड़ के जा रहा है, स्टार्टिंग में काम छोड़ के जा रहा है, उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। और जो व्यक्ति एंड में काम छोड़ के जा रहा है उसको प्लस कर दो। एंड वाले सवाल आपकी अभी आगे आएंगे, अभी अपन इसी सवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सवाल को अगर आप इसी तरीके से करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। कुल काम कितना था हमारे पास? 60। कितना था? 60। कौन जा रहा है काम छोड़ के? ए जा रहा है। कब जा रहा है? 8 दिन बाद। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 3। तो 8 × 3 24, ठीक है। 60 में से 20 गया, 40 बचे, 40 में से 4 गए, 36 बचे। तो 60 में से हमने ए का जो काम है वो घटा दिया, तो हमारे पास कितना काम बचा? 36, ठीक है। ये काम कौन करेगा? ए तो काम छोड़ के चला गया। अब कौन बचा होगा? बी। बी कितना करता है? 12, ठीक है। इससे इसको 12 नहीं 2, इससे इसको डिवाइड करा तो कितना आया? 18 दिन। पर ध्यान रखिएगा इस वाली ट्रिक से जो काम निकलता है वो निकलता है टोटल वर्क। क्या निकलता है? टोटल वर्क, ठीक है। तो 18 दिन में काम हुआ और कब गया था वो? 8 दिन। तो 18 में से 8 घटा दिए तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? 10 दिन। तो आपको उससे पैटर्न से करना उससे कर लीजिएगा, इससे करना चाहें तो इससे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्वेंटी नंबर पे लिखा है राम किसी काम को 10 दिन में करता है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब यहाँ पे उन्होंने आपसे कुल कार्य पूछा है, तो काम कितना हो गया? 30। इससे डिवाइड करा 3 टाइम, इससे डिवाइड करा 2 टाइम्स, ठीक है। अब सिंपल करना है तो क्या रहेगा? 3 दिन। तो 3 दिन तक तो राम और मोहन दोनों ने साथ में काम करा। कितना काम करा? तो राम करता है 3, मोहन करता है 2, 3 और 2 हो गया 5। 5 × 3 यानी 15 काम तो हो गया। अब 3 दिन के बाद राम कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो अब कौन बचेगा? सिर्फ मोहन बचेगा, ठीक है। तो मोहन ने आपसे सवाल करा भैया ये बताओ कितना काम बचा है, तो आपने बोला कुल काम जो था टोटल वर्क वो था 30। उस 30 काम में से 15 काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब कितना काम बचा है? 15, ठीक है। ये रिमेनिंग वर्क आपका बचा है। अब ये 15 कौन करेगा? तो ये 15 मोहन को करना है। तो 2 से हमने इसको भाग दिया तो आए 7.5 डेज, 7.5 दिन, ठीक है। पर सवाल में आपसे क्या पूछा है? टोटल वर्क कितने दिन में हुआ? टोटल वर्क कितने दिन में हुआ? तो आप बोलेंगे कि भैया राम और मोहन ने 3 दिन तक साथ में काम करा। फिर अकेले मोहन ने 7.5 दिन काम करा, तो कुल काम हुआ 10.5 डेज में, ठीक है। कुल काम कितने में हुआ? 10, 1/2 भी बोल सकते हो या 10.5। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया। और जो बच्चा ट्रिक से कर रहा होगा डायरेक्ट, वो क्या करेगा? वो राम का काम निकाल लेगा कि राम जो है 1 दिन में 3 काम करता है और 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो काम कितना हो गया? 9, ठीक है। कुल काम कितना था? 30 में से राम का काम घटा दिया तो कितना बचा? 21 कौन करेगा? तो आप बोलोगे 21 मोहन करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10.5 डेज। तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक। टोटल वर्क,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं। राजू और रिंकी दो लोग दिए हैं। तो राजू किसी काम को 15 दिन में करता है, रिंकी 25 दिन में करती है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, 25 50 75 आ जाएगा। 15 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 3 बार, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि 5 दिन के बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया। तो रिंकी जो है वो 5 दिन के बाद काम छोड़ देती है, मतलब 5 दिन तक तो राजू और रिंकी दोनों ने काम करा होगा। 5 दिन तक कितना काम करा होगा? तो 8, 5 और 3 8 इंटू 5, तो 40 काम तो ये दोनों कर गए, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ा है कि रिंकी काम छोड़ रही है, तो अब कौन बचेगा? सिर्फ राजू काम करेगा। कितना काम करना है? तो राजू आपसे पूछेगा कि भैया टोटल वर्क कितना था, तो आप बोलोगे 75 टोटल वर्क था, जिसमें से दोनों ने मिलकर 40 वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कितना बचा? 35 काम आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो अब पर सवाल में आपसे बोला गया है कि शेष बचे हुए कार्य के दुगना, यानी जो भी काम बचा है उसका डबल काम कितने दिन में होगा। तो हमारे पास काम कितना बचा है? 35, हमने 35 का डबल कर दिया। क्या कर दिया? 35 का डबल कर दिया, और ये ठीक कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। किसको करना है? तो रिंकी तो चली गई, कौन करेगा? राजू। और राजू कितना काम करता है? 5, ठीक है। तो 5 के टेबल में 17 कितनी बार आएगा? तो 5 के टेबल में 17 आएगा 14 बार। तो यही आपके प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर, ठीक है। 14 नंबर का ऑप्शन आपको दिया है ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने शेष कार्य कितना बचा था? 35। इस 35 को यदि आप 5 से डिवाइड कर देते तो आता 7, पर ये शेष कार्य का आता। उन्होंने पूछा शेष कार्य का डबल, तो आप यहाँ पे भी डबल कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आ जाता? 14 डेज, ठीक है। तो मैंने इस पैटर्न के तीनों सवाल आपको करा दिए। या तो वो आपसे पूछेगा टोटल वर्क, या वो आपसे पूछेगा रिमेनिंग वर्क, या वो आपसे पूछेगा रिमेनिंग वर्क का डबल, ट्रिपल, चवल, कुछ भी पूछ सकता है। 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो तीनों सवाल आप अच्छे से कर सकते हो। जिसको ट्रिक से करना है वो ट्रिक से कर ले, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट कर ले, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको जैसे करना है ऐसे इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल आपको दिया है, ए एक कार्य को 30 दिन में करता है 22 नंबर पे, और बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, और सी उसे 45 दिन में करता है, ठीक है। 3 लोग आ गए। एक तो आ गया भैया ए, एक आ गया बी, और एक आ गया सी। ए करता है 36 डेज में, बी करता है 45 डेज में। ए किसी कार्य को 36 लिए 30 है, तो ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसे 36 दिन में करता है, सी उसे 45 दिन में करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 180। 45 से काटेंगे 45, 90 90, 180 यानी 4 टाइम्स। 36 से काटेंगे तो 5 टाइम्स, और 30 से काटेंगे तो 6 टाइम्स, ठीक। तो ये तो आपका हो गया। अब सवाल में आगे आपसे बोला है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए नाम का जो व्यक्ति है वो 9 दिन के बाद काम छोड़कर जा रहा है। तो आपको समझ में आया कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी 9 दिन तक तो सब साथ में थे। तो ए काम करता है 6, बी करता है 5, सी करता है 4। तो 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15 काम तो हुआ। एक दिन का 15, 9 दिन में कितना काम हो गया? 135, 135 काम तो तीनों लोग कर चुके हैं। अब ए कह रहा है वो काम छोड़ के जाएगा, तो अगर ए काम छोड़ के जाएगा तो कौन बचेगा? बी और सी। तो बी और सी ने पूछा कि भैया कितना काम करना है, तो आपने उसको बताया कि टोटल वर्क जो है उनके पास वो है आपका 180। उसमें से कंप्लीट जो वर्क हो चुका है वो हो चुका है 135। 100 में भैया 180 में से 130 गया, 50 बचा, और 5 गया, 45 काम आपका बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? तो ए तो काम छोड़कर चला जाएगा, तो बी और सी करेंगे। तो भैया क्या हो रहा है? 5 और 4 9, तो 9 के बारे में 45 आता है 5 बार। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, शेष वर्क पूछा है कि टोटल वर्क पूछा है,
तो आपसे पूछा गया है ए ने काम छोड़ दिया तो कितने दिन में शेष काम पूरा होगा, तो आंसर है 5 दिनों में शेष काम पूरा होगा। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे, चाहे वो 2 व्यक्ति से पूछे चाहे वो 3 व्यक्ति से पूछे, आपको सवाल ऐसे ही करना है।